एक्सरसाइज नंबर 9.3 कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आप लोग को करने के लिए दिए थे। जो नहीं दिए थे वो समझा रहा हूं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दे रखी है 8 8 8 8 8 8 डैश 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 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है? पूरे में से हम 8 कॉमन ले लेंगे पहले। अंदर बच जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे 9 बनाना है किसी भी तरीके से। तो हमने 9 से डिवाइड करा, 9 से मल्टीप्लाई करी, 9 प्लस 999 प्लस 999 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। जी हाँ सर, जो ये 9 है, क्या इसे हम लिख सकते हैं 10 - 1? बोलिए सर, लिख सकते हैं? 99 को क्या लिख सकते हैं? 100 - 1 100 - 1 यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 1। 1000 को 10 क्यूब -1 इसे 999 को 10 क्यूब माइनस 1 माइनस डैश 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 अप टू n टर्म। बच्चे टोटल n टर्म्स हैं इसके अंदर, और -1 सब में लिखा है। अगर -1 2 बार लिखा होता तो -2 आता, 3 बार लिखा होता तो -3 आता। इसमें n टाइम्स आ रहा है तो कितना आएगा? -n। बिल्कुल ठीक। तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब डैश 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 अप टू n टर्म्स, इसे तो अलग कर दिया। और -1 जो n टाइम्स लिखा है उसे -n लिख दिया। सर ये क्या बन गई? ये जीपी जीपी, ये एक जीपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी? 10 10 और कॉमन रेशियो 10 वो भी 10। तो a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, 10 - 1 9 हो जाएगा भाई। ये आंसर आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे उन सबका आंसर यही आएगा। बस ये वाला नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता चला जाएगा, बाकी सारी डिजिट सेम टू सेम चलेंगी। किसी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं 2 पेज पीछे पलटो जरा, तो आपको मिलेगा एक एग्जाम्पल नंबर 15। उसका आंसर चेक करो आप। उसके आंसर में बाकी सारा सेम होगा, बस यहाँ जहाँ 8 है वहां 7 लिखा होगा। लिखा है क्या? तो अगर सपोज करो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे क्या लिखा है, बाकी सारा तो सेम ही है सब में। ठीक है, कर सकते हैं आराम से। ऐसे एक दो यस क्वेश्चन सर। मिसलेनियस में भी मौजूद हैं। इसके बाद आगे आ जाइए। अगला कौन सा मैंने नहीं दिया था आपको? 22 नहीं दिया था। 20 ये तो दे दिए थे। 19 20 21 ट्राई करने को। सुनिए सर 22 क्या कहता है। कह रहा है इफ द पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म ऑफ जीपी आर इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, कह रहा है प्रूफ करिए ये 1 के इक्वल होगा। कह सकता है वो आपसे कि पीएच क्यूएच आरएच टर्म इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन दे देगा और इक्वल टू डैश करके छोड़ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 0 1 -1 नॉट डिफाइंड या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन तभी पॉसिबल है जब आपको आता हो ये। तरीका क्या है करने का? बड़ा आसान सा मेथड है, सुनिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर है 22। उसने बोला पीएच क्यूएच आर टर्म एबीसी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया। लेट फर्स्ट टर्म बी ए, लेट कॉमन रेशियो बी आर। कैपिटल क्यों लिए? क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में यूज्ड है। आपको दे रखा है ए है पी एट टर्म, बी है क्यू एट टर्म, सी है आर एट टर्म, यानी कि ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन, ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन, ए इंटू आर की पावर आर माइनस वन। सर ये आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। जो आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आप नोट कर लेंगे। लिखा है आपके पास ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू। आपके पास एबीसी तीनों की वैल्यू मौजूद है। ऐसा क्वेश्चन आपने 9.2 में भी करा था, 11th क्वेश्चन आपको याद हो यदि, उसमें वैल्यू 0 आई थी आंसर। इसमें 1 आ रहा है क्योंकि इसमें पावर में 0 बनेगी, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आती है। आप इसके अंदर ये पुट कर देंगे तीनों। हाँ भाई, इसे यहाँ रखेंगे, इसे यहाँ रखेंगे, इसे यहाँ रखेंगे। ये पावर इन दोनों पे जाएगी, ये पावर इन दोनों पे जाएगी, ये पावर इन दोनों पे जाएगी। ए वालों को कलेक्ट कर लेंगे तो ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और आर की पावर ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट, क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन, फिर प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन, फिर अगला पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन। ठीक है भाई, सारी पावर्स कलेक्ट कर लेंगे आप। क्यू से क्यू कट गया, आर से आर, पी से पी, ए की पावर 0। इसमें भी सारी टर्म्स को एक्सपेंड कर लेना, सब कट जाएंगी, ये भी 0। जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। देखना क्या लाना था। हाँ जी, यही लाना था, कुछ और। मल्टीप्लाई जरूर करके देख लेना, डायरेक्ट मत लिख देना 0। सबकी मल्टीप्लाई करना अपनी कॉपी में, चाहे घर जाके कर लेना, और चेक कर लेना सारी टर्म्स कट जाएंगी। जो प्लस की होगी वही माइनस की होगी, सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और कट पिट के आपको पावर में 0 मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए रेज टू की पावर 0, आर रेज टू की पावर 0 मीन्स 1 इंटू 1 दैट इज 1। इसके बाद अगली है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। कह रहा पी यदि प्रोडक्ट है एन टर्म्स की तो प्रूफ करिए पी स्क्वायर ए बी की होल पावर एन के इक्वल होगा। कोई इश्यू नहीं है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन 23, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है भाई? ए, और Yes, nth sir. टर्म बी। अगर बी nth टर्म है तो क्या मैं बी को लिख सकता हूँ ए आर की पावर एन माइनस वन? बोलिए। वो कह रहा है P is the product of first n terms. A, AR, AR square, AR cube, डैश 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 AR की पावर n माइनस वन, इन सब की प्रोडक्ट करके P आ रहा है। आप बताओ इसमें A की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है? A कितनी बार है इसके अंदर? N times. n times, because there are n terms and each term contains A. So A is n times. So can we write this A into A into A up to n times as A raised to the power n? भाई 2 बार होता तो A स्क्वायर आता, 3 बार होता तो A क्यूब, 4 बार होता तो A रेज टू की पावर 4, n टाइम्स है तो A रेज टू की पावर n।
क्लियर हो गई ये वाली बात? बोला करें भाई, ये ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे जो क्लास कनेक्ट करके सो जाते हैं, नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। मर्जी आपकी है, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ो। यहाँ पर सारी पावर्स मल्टीप्लाई में था ये, और सारी पावर्स को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि जब बेसिस सेम और मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती है। अब इसके बाद इसके अंदर आप फार्मूला लगा देंगे। ये एक एपी है, फॉर्मूला बनेगा n/2 a+l। सम का फॉर्मूला होता है ना n/2 a+l। n का काम n-1 कर रहा है, a का काम 1 कर रहा है, और लास्ट टर्म हमारे पास है n-1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया a⁴n r⁴n n-1/2। हमने ध्यान दिया क्वेश्चन पे, जो हमें प्रूव करना है उसमें p² आ रहा है, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी बेटे, और ये हो गया a⁴2n, ये हो गया r⁴n n-1 अपॉन का 2 हट जाएगा। हाँ भाई, स्क्वायरिंग करी तो r में जो पावर थी उसमें अपॉन का 2 हट जाएगा, ये आ गया हमारे पास। आप देख रहे हो n पहली टर्म पे भी है, n दूसरी टर्म पे भी है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को इकट्ठा करके होल पावर n लिख दी। बताओ भाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस a स्क्वायर के टुकड़े कर दिए, a r⁴n-1 होल पावर n। आप बताइए सर, ये इसकी वैल्यू कितनी है? फर्स्ट इक्वेशन पे B. नजर डालिए। B. b, फर्स्ट इक्वेशन में ar⁴n-1 की वैल्यू b है, तो इसे b लिख दीजिए। तो p² किसके इक्वल आ गया भाई? ab AB की की होल पावर n। पावर। जरा चेक करो n। क्या प्रूफ करना था हमें। फोर्थ स्टेप से, यहां से देखो, ये मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने सारी पावर्स को ऐड कर दिया। छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है व्हेन बेसिस आर सेम एंड देयर इज मल्टीप्लिकेशन देन वी ऐड द पावर। तो हमने यहाँ सारी पावर्स को ऐड कर दिया। अब ये एक एपी बन गई, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और लास्ट टर्म है n-1। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल n-1 टर्म्स होगी बच्चों। अगर इसके अंदर टोटल n-1 टर्म्स है और आपको उसका सम निकालना है, तो दो तरीके हैं। या तो आप फॉर्मूला लगाएं, वो n/2 2a+n-1 इंटू डी वाला, या n/2 a+l वाला। n का काम यहाँ पे n-1 कर रहा है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया n/2 a+l, यानी कि n-1/2 इंटू 1 प्लस l-1। 1 से 1 कट जाएगा, n रह जाएगा हमारे पास। दोनों की पावर्स n बाहर ले लेंगे स्क्वायरिंग करने के बाद, और a इंटू r⁴n-1 को b पुट कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेरी? चले आगे। ये था 23। अगली प्रॉब्लम थी 24, जो मैंने आपको नहीं दिया था। कह रहा शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1th टू 2n। पहले तो 1 से n तक, और फिर n+1 से 2n तक, तो टोटल एपी जीपी जो बन गई, सॉरी, वो 2n टर्म्स की जीपी बन गई। टोटल जो जीपी बन गई वो 2n टर्म्स की बन गई, पहले 1 से n और फिर n+1 से 2n, तो टोटल 2n टर्म्स की जीपी हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इसमें 2n का मतलब यहाँ पे 1000 होता, तो 1 से n तक कितने टर्म होती? 500। 500 आधी होती उसकी, और बची हुई कितनी होती? 500। अच्छा, अगर 2n का मतलब 2n एक इवन नंबर है, 2n एक इवन नंबर है, अगर मान लीजिए 100 टर्म होती टोटल, तो n तक कितनी होती? 50। 50। और बची हुई कितनी होती? वो भी 50। तो एक बात हमें समझ में आई यहाँ पर, कि अगर वो कह रहा है 1 से n
और n+1 से 2n, तो पहले में भी n टर्म्स है और दूसरे में भी n टर्म्स है। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. बोलो आ भाई। गई. तो मैंने क्या करा, एक जीपी लेट कर ली 2n टर्म्स की। लेट जीपी बी AR स्क्वायर डैश 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 AR की पावर n-1। ये कौन सी टर्म होती है? AR की पावर n-1 nth। इससे अगली क्या होगी? AR की पावर n। और अगर मुझे 2nth टर्म लिखनी है, 2nth टर्म, AR की पावर 2n-1। सर यहां से यहां तक n टर्म्स हुई और यहां से यहां तक भी n ही टर्म्स हुई। आप बता सकते हो पूरी जीपी के अंदर कॉमन रेशियो क्या है? R. R। चाहे वो शुरू के n में हो, चाहे लास्ट के n में हो, या पूरी सीरीज में हो, कॉमन रेशियो तो R ही है। पहले n टर्म्स के लिए फर्स्ट टर्म क्या है? A. A। और दूसरे n टर्म्स के लिए ARN AR की पावर ARN. n। ठीक है जी। मैं पहले n टर्म्स का सम निकाल रहा हूं, AR की पावर n-1 अपॉन R-1, और मैं बाद की n टर्म्स का सम निकाल रहा हूं, उसे Sn डैश कह रहा हूं। उसमें A का काम AR की पावर n करेगा, बाकी सारा वही है। इतने में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ सम का फार्मूला लगाया जीपी वाले। बोलिए जी। क्लियर है इतना भाई? Yes, sir. रेशियो निकालिए Sn अपॉन Sn डैश। Sn तो है AR की पावर n-1 अपॉन R-1, और Sn डैश है हमारे पास R-1 अपॉन AR की पावर n इंटू R की पावर n-1। भाई इसको हमने सीधा रखा Sn वाले को, Sn डैश को रेसिप्रोकल कर दिया, इससे ये टर्म कट गई, A से A कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट, बच गया 1 अपॉन R की पावर n। देखो भाई क्या प्रूव करना था हमें? क्लियर है सभी को इतना? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर Yes. 24। अगली प्रॉब्लम थी हमारी क्वेश्चन नंबर 25। सुनिए क्या कहता है, जो मैंने आपको नहीं दिया था। 25 में उसने ये बोला हमारे से कि ABCD आर इन जीपी। अच्छा, ABCD जीपी में है, इसका मतलब B अपॉन A, C अपॉन B, D अपॉन C सब इक्वल होंगे। इसे मैंने के इक्वल कह दिया। बताओ अगर B अपॉन A के इक्वल है तो B की वैल्यू कितनी होगी? KC. B की वैल्यू होगी A के। C की वैल्यू कितनी होगी? BK. और D की? CK. C के। जो आपको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड अलग ले लेंगे, राइट हैंड साइड अलग। लेफ्ट में लिखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दोनों में से ऐसा कौन सा ब्रैकेट है जिसके आपको तीनों टर्म्स की वैल्यू पता है? Second. सेकंड वाला। तो उसमें आपने B की जगह A के रखा, C की जगह B के, D की जगह C के, सबका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर, सॉरी C स्क्वायर के स्क्वायर। कॉमन क्या है बाद वाले ब्रैकेट से? A square.
ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख होल सकते हैं। स्क्वायर। यस सर। ये आ गई लेफ्ट। अब लेके चले राइट। राइट में लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। बताइए सर, शुरू की 3 टर्म की वैल्यू पता है या बाद की 3 टर्म की वैल्यू पता है? शुरू की। बाद की, वालों की। sorry। ए इंटू ए के, बी इंटू बी के, सी इंटू सी के तीनों में है, मगर होल स्क्वायर होने की वजह से बाहर के स्क्वायर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये लेफ्ट, ये राइट। तो इट इम्प्लाइज LHS किसके इक्वल आ गई? यह आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद 26 मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, जिसके अंदर आपको 3 और 81 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट करने हैं कि ये जीपी बन जाए। तो उसे आप G1 G2 मान लेंगे। 3 G1 G2 81, ये जीपी हो गई। फर्स्ट टर्म 3 और फोर्थ टर्म 81। तो AR क्यूब इक्वल 81, ए की वैल्यू पुट कर देंगे आप 3। ठीक है जी, तो R क्यूब की वैल्यू 27 आ गई, R3 आ जाएगा। तो G1 हो जाएगा 9, G2 हो जाएगा 27, ये आंसर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है भाई, 26 तो क्लियर हो गया होगा सबको, आसान सा ऐसा क्वेश्चन आपने एपी में भी पढ़ा था। यस सर। इसके बाद अगले 3 जो क्वेश्चन है 27, 28, 29, तीनों पर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेंदी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें से ये 27 देकर n की वैल्यू पूछी जा सकती है MCQ में। सुनिए क्या कहता है। कह रहा है a की पावर n+1, b की पावर n+1, a की पावर n प्लस b की पावर n ज्योमेट्रिक मीन हो ए बी का, ऐसी वैल्यू निकालनी है आपको n की। कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल्स टू GM ऑफ a एंड b। क्या होता है भाई a और b का GM? रूट ए बी। रूट ए बी। रूट ए बी। रूट ए बी का मतलब हो गया a रेज टू की पावर हाफ, b रेज टू की पावर हाफ, दोनों की पावर हाफ कर दी हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इधर, a की पावर n+1, b की पावर n+1, a की पावर n+हाफ इंटू b की पावर हाफ, a की पावर हाफ इंटू b की पावर n+हाफ। इसे लेफ्ट में लाके कॉमन ले लेंगे, पहले इसमें से और इसमें से। a की पावर n+हाफ बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। फिर इसे इधर ले आएंगे, ये टर्म माइनस की हो जाएगी, ये टर्म प्लस की। दोनों से b की पावर n+हाफ आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a हाफ माइनस b हाफ। ऐसा क्वेश्चन भी 9.2 में करा था आपने। a हाफ माइनस b हाफ एक, और a की पावर n+हाफ माइनस b की पावर n+हाफ दूसरी टर्म। दोनों को 0 के इक्वल रख नहीं सकते, क्योंकि इसे 0 रखेंगे तो a और b इक्वल आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 0 नहीं है। आप कह देंगे a की पावर n+हाफ माइनस b की पावर n+हाफ इक्वल टू 0। इसे उधर भेज देंगे, a की पावर n+हाफ इक्वल्स टू b की पावर n+हाफ। इसे नीचे ले आए, a अपॉन b की होल पावर लिख दी n+हाफ।
उधर रह गया 1, बताया था आपको 1 को लिख देंगे a/b की पावर 0, पावर कंपेयर करेंगे n प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आपको मिल गई -12। चेक करिए आंसर प्लीज, क्वेश्चन नंबर 27 का। जी सर, बुक से चेक कर लीजिए एक बार आंसर। सर थर्ड स्टेप के बाद से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। थर्ड स्टेप के बाद दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बाद यस सर। देखो हमने क्या करा इसके अंदर बच्चे, एक टर्म मैंने यहाँ छोड़ी है सिर्फ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। a की पावर n+1 इसे इधर ले आए, a की पावर n+12 इंटू b की पावर हाफ, फिर इसे इधर ले आए, a की पावर हाफ b की पावर n+12, ठीक है जी। और साथ में क्या लिखा है, पहले से ही b की पावर n+1। अब कॉमन लिया सिर्फ इन दोनों से और इन दोनों से, तो यहां से छोटी पावर कॉमन आती है। छोटी n+12 पावर है या n+1 है? n+12। तो n+12 कॉमन ले लिया, यहाँ हाफ पावर रह गई और यहाँ रह गया b की पावर हाफ, ये लिख दिया। ऐसे ही उन दोनों से b की पावर n+12 कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस था माइनस कॉमन ले लिया, वहां बचा a की हाफ माइनस b की पावर हाफ। एक ब्रैकेट में ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में ये आ गया, इसे 0 रख नहीं सकते हम, तो ये 0 के इक्वल हो गया। इस टर्म को उधर, इसे नीचे, यहाँ 1 रह गया, 1 को लिख दिया a/b की पावर 0, तो a की पावर n की पावर n+12 इक्वल टू 0, तो n की पावर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -12। -12। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये था आपके पास 27। अगली प्रॉब्लम है हमारे पास 29। जो 29 सॉरी 28 और 29 दो क्वेश्चन जो हैं, इसकी मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता हूँ ग्रुप पर ही, इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा दोनों को। और कल आप कोशिश करिएगा कि आज ये सारे क्वेश्चन रिपीट करने के साथ साथ जितना हो सके आप पिछला जो भी पेंडिंग है आपका, चाहे वो 9.3 के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं या मिसलेनियस के जो 10-12 क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिए थे, वो आज उन्हें कंप्लीट कर लें। कल का टाइम आपका शाम का ही रहेगा, 5 से 6, लंबा समय आप लोगों के पास है, आज का पूरा दिन है, कल का भी शाम 5 बजे तक का समय है, तो इजीली यू कैन कवर अप। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कल का टाइम शाम का इसलिए है क्योंकि कुछ स्कूल्स की छुट्टी नहीं है, इस वजह से बैच ऑफलाइन ही रहेगा। जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, मीटिंग में आज भी मौजूद नहीं थे, सो रहे थे या कोई भी रीजन रहा हो, भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि वो टाइमली प्रॉपरली यहाँ पर ऑफलाइन पहुंचे। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ेंगे बाहर से हैं, उन्हें मैं लिंक पर्सनली प्रोवाइड करूंगा, ग्रुप पर कोई लिंक नहीं आएगा। इतना पूरा कर लेंगे आज के लिए, इतना ही बस।